बूढ़ी अम्मा और उनकी दिल को छू लेने वाली कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह लोगों के घरों में काम करके अपना घर चलाती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। वह हमेशा कृष्ण का नाम लिया करती थी। जब भी समय मिलता वह मंदिर में कीर्तन करती थी और खाली समय में मंदिर में साफ सफाई भी किया करती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह लड्डू गोपाल की पीतल की एक मूर्ति अपने घर लाएंगी, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जब वह अपने गुल्लक को तोड़ती है तो देखती है कि तो उसमें थोड़े से पैसे होते हैं। वह सोचती है कि चलो बड़ी न सही छोटी ही मूर्ति खरीद लेती हूँ। इसके बाद वह दोपहर में बाजार जाती है। दुकान पर वह सुंदर और छोटे से लड्डू गोपाल देखती है। उन्हें वह अच्छे लगते हैं तो वह खरीदकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आती है। लेकिन लड्डू गोपाल को लेने के बाद उसके पैसे खत्म हो जाते हैं और वह उनके लिए कपड़े, लड्डू गोपाल ड्रेस नहीं खरीद पाती है। इसके बाद वह घर आ जाती। रात को वह सोचती है कि क्यों ना मैं खुद उनके लिए कपड़े बना दूं। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए वह सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो वह मंदिर में लड्डू गोपाल को देखकर चौंक जाती है। वह देखती है कि लड्डू गोपाल ने सुंदर से कपड़े पहने हुए थे। तभी उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर कोई ठक ठक करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो एक सुंदर सा बच्चा खड़ा दिखता है। वह बच्चा कहता है कि दादी आप क्या मुझे थोड़ा सा जल दे सकती हैं? बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल देती हूँ। वह बच्चा कहता है कि ठीक है दादी, मैं अंदर आ जाता हूँ। बच्चा लड्डू गोपाल को देखकर कहता है कि दादी आपके लड्डू गोपाल तो मेरे भाई जैसे दिखते हैं। अच्छा बेटा, ये लड्डू गोपाल तुम्हारे भाई जैसे दिखते हैं। बूढ़ी अम्मा कहती है मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाती हूँ और वह अपने मंदिर की तरफ जाती है। यहाँ वह देखती है कि मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है। वह घबरा जाती है और कहती है कि मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए। वह बच्चा भी वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या हुआ दादी? बूढ़ी अम्मा कहती है मेरे ठाकुर जी कहीं चले गए हैं। बच्चा कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैंने आपसे झूठ कहा। बूढ़ी अम्मा कहती है क्या? बच्चा कहता है कि मैं ही आपका लड्डू गोपाल हूँ। अम्मा कहती है कि तुम मेरे ठाकुर जी नहीं हो सकते हो। तब वह बच्चा अपना असली रूप दिखाता है। बूढ़ी अम्मा चौंक जाती है क्योंकि उनके लड्डू गोपाल सामने खड़े थे। बूढ़ी अम्मा कहती है कि हे भगवान, तुम तो मेरे लड्डू गोपाल ही हो। लड्डू गोपाल कहते हैं हाँ मैं आपका लड्डू गोपाल हूँ और मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। आप अपनी 3 इच्छाएं मांग सकती हैं। बूढ़ी अम्मा कहती है कि मुझे एक वरदान चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं सिर्फ एक वरदान? ठीक है मांगो। बूढ़ी अम्मा कहती है आप उसी बच्चे के रूप में मेरे घर में रह जाए। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वह उसी बच्चे के रूप में वापस आ जाते हैं और बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।